व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वो कहानी करते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्या बोलना चाहता हूँ। तो एक डॉक्टर था बड़ा फेमस। ये कहानी जो कहानी मैं सुनी है वो सुनी थी ओशो के थ्रू। ओशो के एक प्रवचन में मैंने ये कहानी सुनी थी और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने कहा क्यों नहीं आपके साथ शेयर करूँ। तो एक बहुत बड़े ना सर्जन हुआ करते थे, डॉक्टर थे। और उन्होंने अपने सालों साल ये प्रैक्टिस करी सर्जरी, और उसके बाद बहुत फेमस हुए वो। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सर्जरी करी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए। और जब वो रिटायरमेंट होने वाले थे तो बहुत बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे। तो ओशो का कहना है कि उस जब सर्जरी हो रही थी उस दौरान ओशो भी वहां पहुंचे, मतलब सर्जरी हो रही थी, सॉरी, जब वो रिटायर हो रहे थे तो ओशो भी उधर पहुंचे। और ओशो वहां पहुंचे तो देखा कि बहुत ही बड़ा कार्यक्रम उनके रिटायरमेंट में रखा गया था। तो बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे, अच्छे मिनिस्ट्री तक के लोग आए थे। और ये सर्जन तो जो थे वो अमेरिका थे पर इंडियन बेस थे। तो बड़ी तारीफी हो रही थी उनकी, बड़ा लोग ऑनर में उनके स्पीच दे रहे थे। और ये सारे कार्यक्रम चलते चलते उसके बाद आफ्टर अ वाइल एक डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है। और एक नृतिका आती है, नृतिका मतलब कि वुमेन डांसर, वो आती है और डांस करना स्टार्ट करती है। तो वो डांस करना जब स्टार्ट करती है तो डांस होता रहता है, देखते हैं। तो और वो जो बंदा जो सर्जन था वो देखते हैं ओशो की, वो उसके बातों में, उसके डांस में खो गया। इतना ज्यादा खो गया कि भाई साहब वो डांस में खोते खोते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और किसी ने ज्यादा ये बात नोटिस नहीं करी, पर ओशो ने इस बात को नोटिस किया। और ओशो ने बोला कि मैंने देखा कि जब वो औरत डांस कर रही थी, जब नृतिका, लोग हर कोई तारीफ कर रहा था, हर कोई ताली बजा रहा था, तो आप रो रहे थे। ऐसा क्या हुआ जो आपके कौन से तार हिल गए जिंदगी के जो आपको आंखों से आंसू निकल आए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गहरी बात छेड़ दी आपने। और क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, आप ओशो, आप मेरे गुरु हैं, तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा अकेले में। तो फिर अकेले में गए और ओशो से उन्होंने बात करी। तो उन्होंने ओशो को बताया कि एक्चुअली जो डांस करना था वो हमेशा से चाहते थे। वो चाहते थे जिंदगी भर कि वो डांस करे, वो खुल के डांस करे, उस नृतिका की तरह डांस करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। पर क्योंकि ये समाज था, एक दुनिया थी, एक प्रोफेशन था, एक काम था कि कुछ करना है जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, उसके वजह से वो जिंदगी भर सर्जरी करते रहे, ना कि डांस करते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में तो मैंने बहुत कुछ पा लिया, पर मेरी आत्मा भूखी रह गई, या ये समझे कि आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। तो मेरी नियति मेरी थी कि मैं यहाँ सर्जन बनूं, पर मेरी आत्मा चाहती थी कि वो डांस करके वो एंजॉय करे लाइफ को। तो मेरी नियति ही मेरी ना हुई। और आखिर में मैं चाहे जितना भी कामयाब हो जाऊं, पर मैं हमेशा अंदर से मेरी आत्मा अपने आप को हारा हुआ महसूस करती है। तो इस कहानी से ओशो बड़े अच्छे से समझाते हैं कि भाई जिंदगी में ना बहुत जरूरी है कि आप अपनी दिल की बात सुने। बहुत सारे चांसेस आएंगे लाइफ में जब आपको वो बताया जाएगा क्या सही है समाज के थ्रू, क्या सही है सोसाइटी के थ्रू। बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि ये सही है, ये सही है, क्योंकि सोसाइटी में यही चलता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये वाला काम करो क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा है, आईटी में जाओ क्योंकि आईटी कोडिंग करोगे तो ज्यादा पैसा कमा लोगे। तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जब मैं बैचलर्स के लिए सोच रहे थे हम लोग करने के लिए, जब मैं प्लान किया था अपना, मेरा बैचलर्स करने का टाइम आया 12th के बाद, तो मुझे इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना था क्योंकि मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे। और ये था कंप्यूटर्स ही लेना है, क्योंकि कंप्यूटर्स के बारे में मेरे को कद्दू कुछ नहीं मालूम था। पर कंप्यूटर्स इसलिए कर रहा था मुझे क्योंकि मेरे सारे दोस्त कंप्यूटर्स कर रहे थे और सबको पता था कि कंप्यूटर्स का जमाना बहुत ज्यादा आ गया है, टेक्नोलॉजी बूम है, कंप्यूटर्स का जमाना हमेशा रहेगा, कंप्यूटर्स में लोग बहुत मोटा पैसा बनाएंगे, इसलिए सबको कंप्यूटर ही लेना था। तो मेरे को इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन भी हो गया था, पर मेरे को कंप्यूटर्स नहीं मिला, तो मैंने उसको उसमें वहाँ एडमिशन नहीं लिया। इनफैक्ट उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर ले लिया, मैं आर्किटेक्चर किया उसके बाद। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज हुआ कि आपने वो अल्टीमेटली मैंने आर्किटेक्चर चूज किया। आई एम थैंकफुल, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कभी करना भी नहीं चाहता था। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज हुआ लाइफ में विद टाइम एंड एक्सपीरियंस कि यू शुड डू व्हाट यू वांट टू। मतलब बहुत ज्यादा लाइफ में मैंने देखा, लाइफ शुड नॉट बी अ रिग्रेट, लाइफ शुड नॉट बी अ रिग्रेट। इनफैक्ट आप देखोगे एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉक्टर ने जितने भी लोग मरने वाले थे उन सबका इंटरव्यू लिया जब जब वो अपनी आखिरी स्टेजेस पे थे, और सबके डॉक्यूमेंट किए इंटरव्यू, ये जानने के लिए कि लोगों के सबसे हाईएस्ट रिग्रेट क्या होते हैं। और पता है सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है दुनिया का?
लोगों का मोस्टली 90% से ज्यादा लोगों का सिर्फ एक ही रिग्रेट था कि काश मैं अपने हिसाब से जीता और समाज के हिसाब से जीता। काश मैं वो करता जो मैं करना चाहता, ना कि वो जो लोग करवाना चाहते हैं। तो काश मैं अपने हिसाब से वो करता जो मैं करना चाहता था। ये एक इकलौता सबसे ज्यादा बड़ा रिग्रेट है हर इंसान का मरने से पहले। अब आप ये सोचो कि लाइफ इज ओनली वन, यू विल नेवर बी बोर्न अगेन। मैं नहीं मानता कि यू विल नेवर बी बोर्न अगेन, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसके बाद कोई दुनिया कहीं और है। ना कहीं दुनिया है, ना कहीं से हम आए थे और ना कहीं से हम जाएंगे। दिस इज द ओनली लाइफ वी हैव, एंड यू शुड ट्राई टू मेक एज मैक्सिमम एज यू कैन फ्रॉम इट। एक ही जिंदगी मिली है, तो मुझे लगता है कि क्या फर्क पड़ता है कि आप शायद कम पैसा कमाओगे या कमाओगे, बट योर डिसीजन शुड बी योर्स। योर डिसीजन शुड बी योर्स एंड यू शुड ओन इट कम्प्लीटली। ये मैं आपसे इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि मैं भी ये करना चाहता हूँ। मैं कई काफी डिसीजंस में मैं देखता हूँ, रियलाइज करता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन बिकॉज ऑफ माय श्योरिटी कि मैं इसको पुल ऑफ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इसको कॉन्फिडेंटली कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पर द आइडिया इज कि, और क्यों क्यों हम डिसीजन लेने से डरते हैं, क्योंकि लोग हमें हमें बाद में ताना देंगे। लोग हमें ताना देंगे कि देखा, बोला था ना नहीं कर पाएगा, पहले समझाया था। इस ताने से डरने के वजह से आप वो डिसीजन नहीं लेते जो आप करना चाहते हैं। और अक्सर यही होता है, मेरे साथ भी हमेशा ये हुआ, जो भी मैं डिसीजन नहीं ले पाया कभी लाइफ में, वो इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मुझे डर था कि लोग बाद में ताना देंगे। और समाज के डर से आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि करना वही चाहिए जो आप करना चाहते हो, नो मैटर व्हाट। हो सकता है आप कम पैसा कमाओ, हो सकता है आप एक बहुत मीडियोकर लाइफ जियो, पर आप जो चाहते हो अगर आप वो करोगे, तो एक चीज अच्छी है कि आपकी लाइफ में लेटर ऑन रिग्रेट नहीं रहे, क्योंकि यू ओन योर डिसीजन। आपने कोई डिसीजन लिया, आपकी लाइफ वैसी है। ना आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, ये चाहते थे ऐसा है। और कई बार होगा लाइफ में हमेशा कि पेरेंट्स बोलेंगे कि ये करो, वाइफ बोलेगी ये करो, ये दोस्त बोलेंगे भाई ये करो। पर मुझे लगता है कि यू शुड ऑलवेज ओन योर ओन डिसीजन। किसी की मत सुनो मेरे दोस्त, करो वही जो तुम्हारा दिल कर रहा है, करो वही जो तुम्हारे दिल से आवाज आ रही है। मैंने ऐसी लाइफ में अपने कई बार डिसीजन ले पाया मैं कॉन्फिडेंटली, और लड़के झगड़ के कि हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को सबको लग रहा है मुझे लेना है, पर ये मुझे ये काम करना है, और मैंने किया है। और बहुत सारे डिसीजन मेरे गलत हुए, बहुत सारे डिसीजन सही भी हुए। तो मुझे ये समझ में आया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन की है, आपको लगता है कि जो दुनिया बोल रही है वो डिसीजन सही होगा, तो उसकी भी फेल होने के चांसेस उतना ही है जितना आपका अपना डिसीजन लेने में भी है फेल होने के चांसेस। तो फेल हो, चाहे आप डिसीजन किसी और से बोल पूछ के लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली आपको डिस्कस करके बोलती है आई थिंक यू शुड डू दिस, तो आप वो डिसीजन लें, या फिर आप वो डिसीजन लें जो आपका मन कह रहा है, चाहे वो पूरी फैमिली के अगेंस्ट हो। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, उसके पास और उसके फेल होने के या उसके कॉन्सिक्वेंसेज कि क्या इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा या बुरा, उसके चांसेस उतने ही होते हैं 50-50 जितना आप घर वालों के डिसीजन लेते हैं चाहे अपना डिसीजन लेते हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्क पड़ता है कि आप किसी और से, बस आप एक सवाल एक कर सकते हैं, एक काम जरूर कर सकते हैं कि जब आप किसी और के डिसीजन पे अपना डिसीजन लेते हैं, तो आप उसको ब्लेम कर सकते हैं। आप उसको अल्टीमेटली ब्लेम कर सकते हैं कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, वरना मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी कर लेता। बस आप एक ब्लेम गेम खेल सकते हैं दूसरों को। और इसलिए 90% ऑफ द लोग मैं देखता हूँ जो डिसीजन अपने पेरेंट्स पे थोप देते हैं या अपने दोस्तों पे थोप देते हैं, या वो करते हैं जो ज्यादातर सोसाइटी चाहती है कि इस एज में करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। वो डिसीजन इसलिए वो डिसीजन लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो बाद में ब्लेम करता है कि इन लोगों की वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या उन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी मीडियोकर रह गई, या माँ बाप की वजह से लाइफ मीडियोकर रह गई, इन लोगों की वजह से। पर एट द एंड ऑफ द डे योर लाइफ, आप ब्लेम करके भी क्या कर रहे हैं? आपने पाया तो कुछ भी नहीं। अपने आप को सांत्वना दे दी, अपने आप को तसल्ली दे दी, बस। क्या हुआ अल्टीमेटली उस डिसीजन का जो रिपरकशन है, या कि यानी कि जो रिजल्ट है, वो तो आप ही भोग रहे हो। तो झेल तो आप ही रहे हो अल्टीमेटली। आपके माँ बाप तो नहीं झेल रहे, उन्होंने डिसीजन आपके लिए लिया और वो शायद गलत हो गया, तो भी आपको झेलोगे, और अच्छा हो गया तो भी आप झेलोगे। तो क्यों ना डिसीजन आप खुद लो
जिससे कि आप कभी किसी को ब्लेम ना करो। अच्छा है तो आपका है, बुरा है तो आपका है, और आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज योर लाइफ, यू टुक अ डिसीजन। राइट हुए तो बहुत बढ़िया, फेल हुए तो नहीं चला। और ये इंडिया के बाहर आप जाओ तो हर जगह लोग ऐसे ही सोचते हैं। इंडिया के बाहर आप जाओ, अब्रॉड में, यूरोप, इतने इतने साल मैं लोगों को देखता हूँ, दे टेक डिसीजन वेरी क्विकली, और इतना ज्यादा नहीं सोचते वो, और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होते अपने माँ बाप की बातों में। इनफैक्ट माँ बाप तो उनके डिसीजन मेकर होते ही नहीं है, वो बहुत ही यंग एज से पुश करते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करो। तो डिसीजन मेकर जो आप बनते हो, वो तब बनते हो जब आप छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि आपको डिसीजन अपने लेना स्टार्ट करना चाहिए खुद। और नो मैटर व्हाट, नो मैटर लोग क्या कहेंगे, नो मैटर लोग व्हाट, ओन योर डिसीजन। और एटलीस्ट आप जब डिसीजन लोगे अपना और उसको ओन करोगे और उसको भुगतोगे, चाहे अच्छा या बुरा, एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट हैव एनी रिग्रेट। एक रिग्रेट वाली जिंदगी रहोगे क्योंकि इट्स योर लाइफ, अल्टीमेटली तो ये आपकी जिंदगी है। तो आपको अल्टीमेटली कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। बिस्तर पे जब आप मरने वाले होगे आखिरी समय और डॉक्टर पूछेगा क्या रिग्रेट है, तो आप बोलोगे कि नहीं यार कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने तो वही किया जो मैं चाहता था। कुछ कहीं पास हुए कहीं फेल, क्या फर्क पड़ता है, बट आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म। इससे ज्यादा फ्रीडम, इससे ज्यादा खुशी, इससे ज्यादा जो आजादी है, वो क्या हो सकती है कि आप अपने अपने हिसाब से जिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होती है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।